नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बेलथ्रोड बलिया नवजीवन इंग्लिश मीडियम स्कूल के परिसर में बाल दिवस के मौके पर 2 दिवसीय बच्चों के बीच खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दूसरे दिन बुधवार को समापन के मौके पर मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य एमएलसी धर्मेंद्र सिंह विजेता उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने खेल की महत्ता को बताते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की आवश्यक है। खेल कूद शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ मानसिक एकाग्रता का मजबूत करता है। खेल को हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष की भावना से, क्योंकि खेल में हमेशा हार जीत होता रहता है। विद्यालय की प्रिंसिपल ग्रेसी जान ने अतिथि को स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित की और आगंतुकों को प्रति आभार व्यक्त की। इस मौके पर पूर्व मंत्री छट्टू राम, प्रमोद सिंह, गुलाब कैप्टन, अमरजीत सिंह, नंदा वर्मा, शशि चौरसिया आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अभी है डीजे जो लेके गया है बॉल टेक बॉल लो बॉलिंग करेंगे हमारे पत्रकार महोदय। बहुत सुंदर शॉट हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा इन्हें ट्रॉफी प्राप्त किया जा रहा है और काफी उत्साहित दिख रहे हैं। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देश के भविष्य रूपी इतने बच्चों के बीच में इन सब बच्चों के दर्शन करने का मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे छट्टू राम जी, शशि चौरसिया जी और इस विद्यालय की प्रिंसिपल ग्रेसी जान जी, विद्यालय के सभी सम्मानीय प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं, बहनें, प्यारे बच्चों, जब मैं इस विद्यालय कैंपस में आ रहा था तो जिस प्रकार से हेलो बेटियों ने स्वागत किया है, हेलो, और मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर किस प्रकार से कितनी बड़ी संख्या में देश के भविष्य बेटे बेटियां यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। किसी कवि ने कहा है कि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती हैं बेटियां। बेटा होता है कुल की शान, लेकिन 2-2 कुलों की शान होती हैं बेटियां। चर्चार्थ किया है यहाँ पर केरल से बिलोंग होने के बाद भी यहाँ पर आकर के अपने कर्मठता के बल पर यहाँ की प्रधानाचार्य ग्रेसी जान जी ने जिस प्रकार से एक शैक्षणिक संस्थान यहाँ पर खड़ा किया है, मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आपके सामने 2 मार्ग है। ग्रेसी जान जी आपके सामने एक उदाहरण है। संकल्प के साथ, आत्मविश्वास के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ कोई व्यक्ति कुछ तय कर ले तो कोई भी काम उस लक्ष्य को पूरा करने में रोक नहीं सकता। और इसलिए
विद्यार्थियों के सामने दो मार्ग होता है, एक ट्रेन का मार्ग और दूसरा नदी का मार्ग। ट्रेन का मार्ग वो होता है जो निर्धारित पटरियों से होते हुए ट्रेन अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। लाल झंडी दिखाने पर ट्रेन रुक जाती है और हरी झंडी दिखाने पर ट्रेन चल देती है। लेकिन दूसरा मार्ग नदी का मार्ग होता है जो पहाड़ से निकलती है और सागर में जाकर मिलना तय होता है, लेकिन उसके सामने अगर उसको लक्ष्य पूरा करने में कोई जंगल या पहाड़ भी आए तो उसका सीना चीर करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। और इसलिए विद्यार्थियों को तय करना पड़ेगा कि कौन सा मार्ग हमारा होगा। हर विद्यार्थी के अंदर चार बातें जरूर होनी चाहिए। एक, देशभक्ति का जज्बा हर विद्यार्थी के अंदर कूट कूट कर भरा होना चाहिए। दूसरा, संवेदनशीलता, हमारे सामने अन्याय और अत्याचार हो रहा है, हमारे सामने कोई व्यक्ति तड़प रहा है और आंख मूंद करके कोई चला जाए तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मरे हुए के समान है। हर व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। और तीसरा, कर्मठता। ग्रेसीदान जी उदाहरण है, इन्होंने अपनी कर्मठता के बल पर इतने बड़े शैक्षणिक संस्थान को खड़ा करके इस क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देने का एक इतना अद्वितीय काम खड़ा करने का काम किया है, और इसलिए अपने कर्मठता के बल पर। और चौथा, टाइम मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री मोदी जी के पास भी 24 घंटे है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास भी 24 घंटे है, और आपके पास भी 24 घंटे है। किस समय खेलना है, किस समय टेलीविजन देखना है, किस समय पढ़ाई करना है, किस समय दोस्तों के साथ जाना है, किस समय परिवार के साथ रहना है। अगर आपने बेहतर टाइम का मैनेजमेंट कर लिया तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए इंडिया सफर है नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस